हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, नॉलेज विद अशोक चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में सरकार की जो घोषणाएं हुई है उस बारे में और जो वीडियो में आपको योजनाओं के बारे में बात करवाने वाले हैं। तो बुढ़ापा पेंशन को लेकर क्या बड़ी अपडेट मिल रही है तो वो भी बताएंगे, और पिछले महीने की बुढ़ापा पेंशन आपकी कब जारी हो सकती है तो ये भी बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। हरियाणा से जुड़ी हर प्रकार की अपडेट सबसे पहले हम देते रहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ से देखिए, कैबिनेट में एक बड़ा अहम फैसला लिया गया है जो हरियाणा वासियों के लिए बड़ी सौगातें लेकर आया है नए साल पर। तो ग्रुप ए में बी की भर्ती में आधार कार्ड अनिवार्य रहेगा। भर्तियों में पदों से 10 गुना अभ्यर्थी बुला सकेंगे। शहीदों के आश्रितों को 1 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें पहले भी देते थे लेकिन अब इसमें इजाफा कर दिया गया है, 1 करोड़ अब दिए जाएंगे। नए साल पर नया तोहफा दिया गया है। तो हरियाणा सरकार के द्वारा जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग है उनकी ओर से भर्तियों में एक बार फिर मेरिट 10 गुना उम्मीदवार बुलाए जाएंगे। यानी कि पहले 4 गुना बुलाए जाते थे, अब जो है युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है नए साल पर। तो सीईटी थी होती है, सीईटी में संशोधन किया जिसमें पहले 4 गुना का जो शॉर्ट लिस्ट लगा जाता था लेकिन अब 10 गुना का कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि 10 गुना उसमें बच्चों को बुलाएंगे। तो ये हरियाणा सरकार का नए साल पर युवाओं को भी तोहफा दिया गया है। और देखिए, यहाँ से सरकार शहीद सैनिकों व अन्य के जवानों के आश्रितों को 1 करोड़ रुपया मुआवजा देगी। अब तक 50 लाख रुपये दिए जाते थे। इसके अलावा हिंदी आंदोलन के पेंशन में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। पहले 15,000 रुपये मिलते थे, अब 20,000 रुपये कर दी गई है। सामान्य पात्रता परीक्षा के माध्यम से ग्रुप सी डी भर्ती के लिए जो 24 में पुलिस सेवा कारगर गृह रक्षक सभी सीधी भर्ती के लिए लागू होगी। तो यहाँ से देखिए, एक और बड़ी परिवार समृद्धि योजना के तहत हर साल 1,000 रुपये मिलेंगे। यानी कि मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के जो मानक संचालन प्रक्रिया को मंजूरी दी गई है, इसके तहत बताया जा रहा है कि लाभार्थी को प्रीमियम के बजाय प्रति वर्ष प्रति परिवार 1,000 रुपये दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना दयालु में हस्तांतरित किए जाएंगे। जिन परिवारों की सालाना आय 1.80 लाख रुपए से कम उसके बराबर उनके पास प्रमाण पहचान पत्र वो भी पात्र माने जाएंगे। तो हरियाणा सरकार के द्वारा ये 2-3 बड़ी घोषणा की गई है। ठीक है, यानी कि शहीदों के आश्रितों को 1 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। एक और देखिए, यहाँ से होमगार्ड के लिए बड़ी घोषणा, यानी कि जो पुलिस वाले होमगार्ड हैं उनके लिए। तो देखिए, यहाँ से होमगार्ड डीजी ने गृह विभाग की एससी को भेजा प्रस्ताव। होमगार्ड के 12,000 जवानों का डीए 53% तक करने की तैयारी। हर माह 9551 रुपये का फायदा होने वाला है। तो प्रदेश के जो होमगार्ड हैं उनके लिए 53% डीए करने की तैयारी कर रही है सरकार। इसे लेकर होमगार्ड डीजे की गृह जो मंत्री है उनको भेज दिया गया है। यदि ऐसा होता है तो इसमें 11,501 रुपये डीए के मिलेंगे। अभी 1,950 रुपये मिल रहा है, यानी कि हर माह 95-51 रुपये का फायदा होगा। ये प्रस्ताव के अनुसार जवानों को बेसिक पे 21,700 रुपये की बजाय अभी भी इतनी है, जबकि डीए 53% और यात्रा भत्ता 720 रुपये मासिक करने की सिफारिश की जा रही है। तो प्रतिदिन के हिसाब से उनका मानदेय 1,107 रुपये, मासिक मानदेय 33,200 रुपये। और राज्य में 12,041 होमगार्ड हैं जिनमें 10,196 पुलिस विभाग में कानून व्यवस्था को देख रहे गए हैं। तो ये है, सरकार ने बताया है कि होमगार्ड के जो 12,000 जवानों को अभी डीए 53% बढ़ाया जाएगा, उनकी सैलरी में भी इजाफा हो जाएगा। तो पेंशन वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। तो यहाँ से देखिए, पेंशन वालों के लिए इसी माह लागू हो जाएंगे, यानी कि जनवरी में ये 10 बदलाव जो आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो पहले देखिए, यहाँ से किसी भी बैंक की ब्रांच से निकाल सकेंगे पेंशन। तो पेंशन को लेकर भी ये बड़ी खुशखबरी आ रही है। तो नए साल पर वित्तीय बदलाव लागू हो गए हैं। 10 प्रमुख बदलाव पर नज़र आपको एक बार दिखाते हैं। तो फीचर फ़ोन यूजर्स के लिए यूपीआई 123वें पे से प्रति लेन देन की सीमा 5,000 रुपये से 10,000 रुपये कर दी गई है। यूपीआई लाइट के लिए प्रति लेन देन की अधिकतम 500 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिए गए हैं। किसानों के लिए भी घोषणा है, किसी भी गारंटी के 2 लाख रुपये तक लोन ले सकेगा। पहले इसकी सीमा 1.6 लाख रुपये थी। ईपीएफ यानी पीएफ के जो 78 लाख से ज़्यादा पेंशन भोगी किसी भी बैंक की ब्रांच अपनी पेंशन निकाल सकेंगे। मारुति सुजुकी, हुंडई, महिंद्रा, जेडएक्स, एमजीसी ये कंपनियां अपनी कार जो है महंगी होने वाली है, 2 से 4% महंगी हो जाएगी।
तो ये 10 बदलाव है जो आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ी खबर है कि किसी भी बैंक की ब्रांच से निकाल सकेंगे पेंशन, जो पेंशन भोगी है, ठीक है, यानी कि पीएफ वाले हैं जो जिनको पेंशन मिलती है सरकार के द्वारा, तो अब किसी भी बैंक की ब्रांच से पेंशन निकाल सकते हैं अपनी। तो एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है यहाँ से, देखिए, जो 15 लाख रुपये सालाना कमाने वालों को आयकर में मिल सकती है बड़ी राहत। मध्यम वर्ग को राहत देने और अर्थव्यवस्था में मंदी के चलते उपभोक्ता को बढ़ावा देने के लिए सरकार 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में 15 लाख रुपये सालाना कमाने वाले व्यक्तियों की आय में बढ़ोतरी दे सकती है। तो इनको बड़ी राहत दे सकती है। तो 20% के बीच आयकर लगता है, तो इनको जो है किराए और घर में छूट देने की जो बातें चल रही है। तो 15 फरवरी से फरवरी में जो 15 लाख रुपये से ज़्यादा कमाने वाले हैं तो उनकी आयकर में बड़ी छूट मिलने वाली है। और देखिए, हरियाणा सरकार के द्वारा एक और गरीबों को यानी कि बीपीएल परिवार वालों को लेकर बड़ी स्कीम आ रही है। तो हरियाणा में गरीब परिवार की हुई है मौज। सीएम श्रेणी ने किया है ये बड़ा ऐलान। तो समाधान करने के लिए सरकार ने 4-5 गाँव का क्लस्टर बनाने की योजना बनाई है, ताकि एक साथ लगते गाँव के गरीब परिवारों को आवास की सुविधा मिल सके। मुख्यमंत्री न्याय सिंह सैनी ने इस योजना को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए आवास विभाग को निर्देश दिए हैं। कोई भी पात्र परिवार योजना से बाहर न जाए। तो इसमें सबसे पहले आपको बता दें कि पंचायती सामलात या अन्य उपलब्ध जमीन खरीदी जाएगी और उस पर प्लॉट तैयार किए जाएंगे। इस महत्वाकांक्षी योजना पर लगभग 2950 रुपये करोड़ खर्च होने की संभावना है। इस योजना का पहला चरण 2 लाख परिवारों को 100 जो वर्ग के गज के प्लाट देने का है। इसके बाद बाकी 3 लाख परिवारों को प्लाट उपलब्ध कराएंगे। ग्रामों में 50 और अन्य गांवों में 100 गज के प्लाट देने की बातें कर रहे हैं। तो इस योजना के तहत केवल 1,80,000 रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवार को ही पात्र माना जाएगा। जहां से 100 गज के प्लॉट दिए जाएंगे, वहां शहरों की तर्ज पर बुनियाद सुविधाएं प्रदान की जाएगी, जिनमें पक्की सड़कें, बिजली, स्वच्छ पेयजल, स्ट्रीट लाइट, सौर ऊर्जा, पार्क और ओपन ग्रीन स्पेस शामिल होंगे। आपको बता दें कि आपकी पेंशन जो है 10 तारीख तक डालने की संभावना बताई जा रही है। तो प्लॉट मिलने के बाद लाभार्थियों को घर बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करवाई जाएगी। तो हरियाणा सरकार के द्वारा जो बीपीएल परिवार हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। बीपीएल वाले के लिए जो 1,80,000 रुपये से कम जिनकी सालाना इनकम है, तो उनके लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। उनको 100 गज के प्लॉट हरियाणा सरकार अपने पैसे से खरीद कर देगी ज़मीन, ठीक है। तो हरियाणा सरकार ये भी देगी उनको शहरों की तर्ज पर जो सुविधाएं मिलनी है, जिनमें पक्की सड़कें बना के देगी, बिजली देगी, स्वच्छ पेयजल, स्ट्रीट लाइट और सौर ऊर्जा, पार्क और ओपन ग्रीन स्पेस शामिल इसमें करवाए जाएंगे। तो लाभार्थी अपना जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और जो हरियाणा सरकार की वेबसाइट पर जाकर, ठीक है। तो हरियाणा आवास योजना ये चल रही है स्कीम, इसमें अपनी और 3,000 रुपये से कम पेंशन वाले कर्मियों को मिलेगा बुढ़ापा पेंशन। तो हरियाणा के उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है जिनकी पेंशन 3,000 रुपये से कम है। तो ऐसे कर्मचारियों की बुढ़ापा पेंशन के माध्यम से भरपाई करेगी हरियाणा सरकार। तो सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग की अधिसूचना जारी है। हरियाणा में हिंदुस्तान मशीन टूल्स, HMT और माइनर इरिगेशन एंड ट्यूबवेल कॉरपोरेशन सहित विभागों, बोर्डों, निगम और करीब 1.25 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी EPF की पेंशन भी बुढ़ापा रुपये से कम है। यानी कि जिनकी पेंशन 1,000 रुपये हैं, उनको अब 3,000 रुपये हरियाणा सरकार पेंशन देगी। 1,000 पेंशन मिल रही है, तो हरियाणा सरकार उसको अपने तरफ से 2,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन के रूप में देने वाली है। यानी कि उनको अब 3,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन मिलेगी, जो EPF वाले जो पेंशन धारक है। तो ये हरियाणा सरकार की अपडेट थी, घोषणाएं थी, जो आप सभी के लिए साथ शेयर किया है। तो हरियाणा से जुड़ी हर प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को भी लाइक से जरूर करें। भगवान कर आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।